तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट का नेचर का है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस होता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन होता है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आप पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू का मदद से देखिएगा, मतलब पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू का नज़र से आप देखिएगा हुआ। तो सबसे पहले आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये बता दूं आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये इधर पार्टिकुलर भी लिखते हैं, इधर पार्टिकुलर लिखते हैं। ये सर जितना फायदा होगा पार्टनर्स को उसमें लिखेंगे, और इधर जितना घाटा होगा उसको हम लोग पार्टनर्स का लिखेंगे। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, इधर का इनकम होगा, इधर का लॉस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी, अगर आपका मतलब पार्टनर्स का कर्जा बढ़ जाएगा, मतलब लाइबिलिटी बढ़ जाएगा, तो फायदा है कि घाटा है, बताइए। वो घाटा है ना, तो इसीलिए हम लोग इसको इधर लिखे हो गए। तो डिक्रीज इन एसेट हो गया, मतलब कि जैसे कि उसका प्रॉपर्टी अगर गिर मतलब कम हो रहा है पार्टनर्स का, तो वो हम लोग क्या लिखेंगे, उसको हम लोग लिखेंगे ना मतलब वो लॉस हो रहा है ना, तो इसीलिए हम लोग इसको इधर लिखेंगे, मतलब कि डेबिट साइड में। डेबिट साइड ऑल लॉस होगा, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट का नेचर का है। ठीक है, उसके बाद टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हुआ, जैसे किसी का मतलब क्या बोलूँ, किसी का कर्जा रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो उसको अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बोलेंगे। टू रिवैल्यूएशन गेन हो गया। इसे रिवैल्यूएशन गेन किस लिए लिखे उसको मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, तो पहले इधर का देख लेते हैं, क्रेडिट साइड में। बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटी हो गया, मतलब अगर लाइबिलिटी मतलब कि अगर आपका कर्जा गिर रहा है, मतलब का कर्जा है और 50,000 का। ठीक है, अगर कर्जा कम हो रहा है तो आपका फायदा होगा, लॉस आपका फायदा होगा ना, इसलिए इसको लिखा गया बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटी। बाय इंक्रीज इन एसेट, एसेट मतलब क्या बोले, आपका प्रॉपर्टी, जैसे कि इंक्रीज इन एसेट, जैसे एसेट इंक्रीज हुआ तो हम लोग उसको क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय बाय। ठीक है, ऐसा हो गया। बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर, इसको क्या होता है बता रहा हूँ। जैसे कि अगर इधर हो गया टोटल लॉस हो गया हम लोग का, मतलब कि जो कुछ वो लॉस हो गया, जैसे 80 रुपया सपोज बोल रहा हूँ, इमेजिन कर लिया, और इधर हमको प्रॉफिट हो गया 10 रुपया का। ठीक है, 10 नहीं मतलब 100 रुपीज़ का। तो इधर तो 20 रुपीज़ का डिफरेंस है, तो हम लोग इधर प्रॉफिट होगा ना, इधर कम है तो इधर 20 रुपीज़ लिखेंगे। तो बाय रिवैल्यूएशन गेन हो जाएगा, इधर 20 रुपीज़ हो जाएगा तो रिवैल्यूएशन गेन। इसी तरह हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो चलिए इसका जर्नल एंट्री भी करते हैं आगे। तो इसका जर्नल एंट्री कुछ इस तरीके से करते हैं, मैं आपको बताया हूँ ना, मतलब कि अगर डेबिट है ना, मतलब डेबिट साइड किधर आएगा, रिवैल्यूएशन जैसे कि हो गया डेबिट साइड हो गया, जितना लॉस होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और प्रॉफिट होगा तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। वो इतना क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अगर इतना भी क्लियर नहीं हुआ ना, तो एक काम करो, आप जाकर चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, क्योंकि ये आपका बस का नहीं है भाई। आप समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर आपको डेबिट और क्रेडिट का मतलब अगर रिवैल्यूएशन में समझ नहीं आ रहा तो आपको यही करना चाहिए, सबसे बेस्ट उपाय है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं। फॉर इंक्रीज इन एसेट, जैसे कि क्या बोला आप, मतलब प्रॉपर्टी अगर बढ़ गया तो इंक्रीज इन एसेट, प्रॉफिट है लॉस, इंक्रीज इन एसेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट साइड किधर होता है, क्रेडिट साइड। तो ये डेबिट है तो इधर क्रेडिट है। तो ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया तो एसेट अकाउंट। ठीक है, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। ठीक है, ये क्लियर हुआ, नहीं हुआ क्लियर तो आप समझते हो आपका करना चाहिए। फॉर डिक्रीज इन एसेट, अगर आपका एसेट मतलब कि अगर आपका एसेट डिक्रीज हो रहा है तो रिवैल्यूएशन, जैसे एसेट डिक्रीज हो रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा, लॉस लॉस हुआ ना। तो रिवैल्यूएशन में हमने क्या सीखा है कि इधर डेबिट जितना लॉस होता है वो होता है लॉस, तो हम लोग इसीलिए डेबिट और इसको लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, फॉर इंक्रीज इन लाइबिलिटी, तो यहाँ पर हो रहा है मतलब उनका कर्जा बढ़ रहा है, मतलब उनका लाइबिलिटी बढ़ जा रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तरफ हम लोग इसको डेबिट करेंगे, क्योंकि डेबिट साइड जितना हम लोग लॉस का लिखते हैं, इसलिए डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। ठीक है, इतना जनरली क्लियर। ठीक है, उसके बाद आता है फॉर डिक्रीज इन लाइबिलिटी। तो इसका डिक्रीज इन लाइबिलिटी हुआ तो लाइबिलिटी मतलब कर्जा अगर नीचे हो रहा है, तो हम लोग क्या सीखा है कि रिवैल्यूएशन में अगर कर्जा नीचे होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग क्रेडिट कर देते हैं, तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि अगर आपका लाइबिलिटी कम हो रहा है तो आपका प्रॉफिट होगा, फायदा मतलब कि अगर आपने जैसे इमेजिन कीजिए आपका दोस्त आपको 500 रुपये लेकर भाग गया है। ठीक है, अगर वो आपको दे जैसे कि वो आपको 100 रुपये वापस कर देते, आपका फायदा हो, प्रॉफिट हो ना, इसीलिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को इधर हम लोग क्रेडिट साइड, क्योंकि क्रेडिट साइड इसलिए लिखते हैं क्योंकि जितना कुछ भी लॉस हो, मतलब जितना कुछ भी प्रॉफिट होगा ना, उसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे। फॉर गेन ऑफ रिवैल्यूएशन, जैसे गेन ऑफ रिवैल्यूएशन मैंने आपको बताया है ना, इधर इस साइड देखिए, जैसे 80 रुपये हो गया, 80 रुपये इधर का लॉस हुआ टोटल, और इधर का प्रॉफिट होगा 100 रुपये, तो 20 रुपये हम लोग गेन हुआ ना, क्योंकि दोनों को माइनस कर देंगे, 80 माइनस 100 कर देंगे तो 20 आएगा, तो 20 हम लोग का प्रॉफिट होगा। उसी तरह अगर यहाँ पर अगर हम और एक चीज़ देखें, फॉर लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, जैसे कि ये लॉस हो गया, जैसे इधर हो गया 100 रुपीज़ हो, इधर देखिए इधर हो गया 100, इधर 100 रुपीज़ हो गया, और इधर 80 रुपीज़ हो गया। ठीक है, तो अगर इधर 100 रुपीज़ होगा और इधर 80 रुपीज़, 100 रुपीज़ हम लोग का लॉस है तो 80 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ का डिफरेंट आएगा, ये 80 है तो 20 रुपीज़ का डिफरेंस आएगा ना, तो इधर 20 होगा तो ये लॉस हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो ये लॉस होगा तो ये लॉस को हम लोग इसे लिखेंगे जनरल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि हम लोग इसमें इसका जनरल एंट्री अलग होता है। जैसे यहाँ पर इसलिए ऐसे हो रहा है क्योंकि ये जैसे कि हम देखा जाए तो इधर हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट का पूरा फॉर्मेट बनाए थे,
₹80 का लॉस हुआ था और ₹100 का प्रॉफिट हुआ था, तो 80 माइनस 100 करेंगे 20 आएगा। तो हम लोग की जो 20 हुआ तो ये गेन हुआ ना, तो ये गेन कहाँ पर ट्रांसफर होगा? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो अगर हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। जैसे हम लोग लिखे थे ना, ये जो फॉर डिक्रीज इन लाइबिलिटी बोल रहे थे, यहाँ पर हम लोग का लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा था, तो यहाँ पर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट कर दिया, किस लिए? क्योंकि डिक्रीज हो रहा था। पर यहाँ पर ना प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है, जैसे कि ये प्रॉफिट है ना, यहाँ पे जो आया प्रॉफिट, यहाँ पर मतलब कुछ जो ऐसा कुछ करने के बाद माइनस प्लस माइनस करने में जो प्रॉफिट है ना, ये ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में। इसलिए हम लोग यहाँ पर जनरल एंट्री अलग लिखते हैं। अगर जैसे कि अगर लॉस ट्रांसफर होता है ना, जैसे लॉस ट्रांसफर होता है तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर लॉस ट्रांसफर। ये वाला ये दोनों जनरल एंट्री कुछ डिफरेंस होता है, और इधर का जो रहता है वो सही रहता है, इधर का नॉमिनल नेचर का रहता है, बस ये दोनों छोड़ के ये दोनों सिर्फ जाता है ना कैपिटल अकाउंट में, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे करते हैं। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, क्या करना है आपको ना, धोखा खाना चाहिए। क्योंकि आप बादाम खाओगे तो आपको शायद उतना ताकत नहीं मिलेगा जितना आप धोखा खाने के बाद मिलता हो। क्या आप देखिए ना, धोखा खाने वाला इंसान हमेशा आगे बढ़ता है, इसलिए आपको धोखा खाना चाहिए। अगर आप धोखा खाने लग गए ना तो ये सब कुछ आपको सिर्फ चुटकी भर में याद आ जाएगा, फिर आप कहने लगेगा वाह क्या चीज़ है यार, बोलोगे आप। तो चलिए इस सबको छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते पढ़ते हुए, तो इंपॉर्टेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ से जब मेन जनरल स्टार्ट होता है, हमने क्या सीखा? डेबिट साइड रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड लॉस होता है और क्रेडिट साइड होता है हम लोग का गेन होता है, ठीक है। तो उसी तरह उसी व्यू में आपको देखना है, या हम लोग पार्टनर का व्यू बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी मतलब, आप समझ रहे 1 मंथ सैलरी आउटस्टैंडिंग, मतलब कि 1 महीना का सैलरी मिला ही नहीं है, तो आपका लॉस हो गया, प्रॉफिट आपको अच्छी तरीके से पता है, लॉस हो गया। तो लॉस होने पर हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो सैलरी अकाउंट हो गया। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब बाहरी खर्चा अगर बढ़ जाए तो आपको पता है, अगर खर्चा बढ़ जाए या लॉस हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। तो इसी तरह हो गया, आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स, मतलब कि आपका बाहरी रिपेयर का खर्चा हो गया, जैसे 500 रुपया हो गया तो आपका लॉस हो गया, प्रॉफिट आपका जेब से पैसा कट रहा है, मतलब आपका भी कट रहा है, इसका मतलब लॉस। तो लॉस का हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, इसी तरह होते रहेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं 5वां नंबर, क्योंकि चौथा नंबर तो आप आराम से जान जाओगे, क्यों? क्रेडिट छोड़िए उसको, हाँ, एक्रूड इनकम 1500 रुपया, मतलब 1500 रुपीज़। अगर एक्रूड इनकम किसको बोलते हैं? इनकम इनकम और रेवेन्यू अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, मतलब आपका पैसा आपने कमाया है पर आपको मिला ही नहीं है। जैसे कि आपने 100 रुपये कमाया पर आपको दिया ही गया नहीं, पर अगर आपको 100 रुपये मिल जाएगा तो आपका क्या का गेन हो जाएगा। इसी तरह उसी हम लोग यहाँ पर लिखें एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन क्रेडिट किस लिए लिखे? क्योंकि क्रेडिट साइड ऑल इनकम एंड गेन होता है और डेबिट साइड हम लोग होता है लॉस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट हो गया। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट दिखे, मतलब कि क्या बोलूँ यार, एसेट अगर आपका रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है तो रिकॉर्ड होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, फायदा प्रॉफिट हो गया, लॉस होगा ना, प्रॉफिट होगा ना। इसीलिए टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्रेडिट साइड जब भी हो तब तक इनकम और गेन में ही क्रेडिट होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और अनरिकॉर्डेड एसेट में हम इसे डेबिट कर देंगे, क्यों? क्योंकि पर इसका जनरल एंट्री से बनाया जाता है, अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। या फिर आता है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, मतलब इसको अनरिकॉर्डेड, इसका बस रिवर्स कर दो, आप इसका रिवर्स कर दो, कर दिए तो हो गया, ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि रेवेन्यू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दिए क्योंकि लॉस हो, ठीक है। प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस, जैसे लीगल चार्जेस हो गया, जैसे कोई आपका दोस्त आपको केस कर दिया, जैसे कि क्या बोलूँ आपको, आपका दोस्त आपके ऊपर मुकदमा कर दिया, तो उसमें लीगल चार्जेस जो लगता है तो आपका फायदा होगा कि लॉस, तो आपका लॉस होना तो लीगल चार्जेस से निकल रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करिए, क्योंकि डेबिट साइड हमेशा लॉस को किया जाता है सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट में, समझे। उसके फिर आता है क्रेडिटल अनट्रेसेबल, मतलब कि आपका उधारी लिया हुआ दोस्त का कट चुका है। मतलब क्या बोला? आपका उधारी लिया हुआ, जैसे कि इमेजिन करें आपका एक दोस्त है, वह उससे आपने 500 रुपया उधारी लिया है और वो चल गया, जैसे वो चल गया डिप्रेशन में। अब आपका 500 रुपया वो देने भूल गया, तो ये आपका फ़ायदा हुआ कि लॉस? आपका फ़ायदा हुआ ना, लॉस्ट द पर्सन, जैसे कोई प्यार में पागल हो जाता है, इसी तरह ये भी डिप्रेशन में चल के भूल गया आपको पैसा देने, तो ये आपका हो गया गेन। तो आपको पता है गेन होने पर हम लोग क्या लिखते हैं? क्रेडिट साइड। इसीलिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे और क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्थ होता क्या है? तो देखिए
जैसे कि डाउटफुल डेप्थ बोले तो कि जैसे डेप्थ डेटर हु ओन्स द मनी होता है। जैसे कि आपका दोस्त है, आपको हर दिन एक नहीं दो दोस्त है आपका, हर दिन आपको दो समोसा खिलाते हैं। तो एक दोस्त को कोई लेकर भाग गया, मतलब कोई लड़की कोई लेकर भाग गया, तो आपका प्रॉफिट होगा लॉस लॉस हुआ ना 2 समोसा का। तो उसी तरह उसीलिए हम लोग यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि लॉस हुआ। और टू डाउटफुल डेप्थ अकाउंट, ठीक है, जो समझ जाना। जब कुछ समझ ना आए तो कुछ इस तरह के एग्जाम्पल से लेना और समझ जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अनएक्सपायर इंश्योरेंस, जैसे आपने इंश्योरेंस कराया अपना, उसका मतलब उसका हम लोग समझ गए होंगे, गाड़ी का इंश्योरेंस होता है ज़्यादातर, पर आप किसका कराना चाहते हैं आप जानो। पर अंडर अनएक्सपायर इंश्योरेंस हो गया, जैसे कि आपका अनएक्सपायर इंश्योरेंस आपका प्रॉफिट हो गया लॉस आपको, तो प्रॉफिट हुआ ना उसी तरह तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग उसको क्रेडिट कर देंगे और टू अनएक्सपायर इंश्योरेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। क्रेडिटर आपको 4,000 रुपया वापस कर दिया, तो अगर आपको क्रेडिटर मतलब आपका दोस्त 500 रुपया आपका काट के भाग गया था, तो वो आपको वापस कर दिया, तो आपका प्रॉफिट हो गया लॉस, तो आपका प्रॉफिट हुआ ना, तो इसलिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और क्रेडिट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ए डेटर हु ड्यू ऑफ रुपीज 1,000 वेयर रिटर्न ऑफ एज ए बैड डेप्ट अपेयर्ड 800 इन फुल सेटलमेंट। इसको हम अच्छी तरह समझाते हैं, मतलब कि ए बैड डेट हो मतलब कि हम बैड डेट बोले तो मतलब कि बैड डेट मतलब कि पैसा लेके खा के भाग चुका है, वो आपको वापस करने वाला नहीं है। जैसे आपको पुराना दोस्त होता है ना, जैसे 10 साल नहीं 1 साल पहले आपका पैसा लिया रहता है, भूल जाता है, उसको बोलते हैं। तो उसको याद आ गया कि मैंने अपने दोस्त का काटा है पैसा काटा है, क्योंकि लोग ज़्यादातर पैसे ही काटते हैं, ठीक है। तो आपका दोस्त जैसे आपका काटा है तो 100 रुपये जैसे 1,000 रुपये काट दिया है, तो अब तो उसको याद आ गया मैंने मेरा दोस्त का काटा हुआ था, तो उसको वापस करना है, तो आपको 800 रुपये वापस कर दिया, तो आपका फायदा होगा लॉस, फायदा हुआ ना। तो सीधे करना बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ समझ जाना वहाँ पर इनकम है, किसी तरह से इनकम नहीं क्रेडिट किया जाता है, समझ जाना, इसी बनाया जाता है। अगर मैं आपको पूरा फुल क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आप आते हैं हम लोग मेन पॉइंट में, ठीक है। जैसे कि हो गया एक बैलेंस शीट है, ज़्यादातर यहीं पर सबको कन्फ्यूज़न होता है। जैसे बैलेंस शीट हो गया, फर्नीचर हो गया, जैसे मैं एक बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ, फर्नीचर का कितना 50,000 रुपीज़। तो इसमें एक क्वेश्चन है बाय और टू का क्वेश्चन है, ठीक है। बाय जैसे कि फर्नीचर रिड्यूस बाय 40%, अगर बाय दिया हो ना तो 5 मतलब 50,000 इंटू 40/100 करने से 50,000 का 40% कितना होता है 20,000, तो इतना परसेंट हम लोग रिड्यूस हो गया है। तो आपको अगर रिड्यूस हो तो पता है आपको किधर करना है, डेबिट साइड का रिवैल्यूएशन अकाउंट में होगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो डेबिट साइड का रिवैल्यूएशन अकाउंट में इधर का 20,000 इधर लिख देंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट में फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस टू 40%। बाय और टू में ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, तो सबसे पहले टू का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हरामजादे कुकुर लोग, मतलब क्या बोलूँ, जो कोई भी क्वेश्चन बनाता है हरामखोर, जो कोई एग्जामिनर, आपको हमेशा याद रखना एग्जामिनर कभी सीधा क्वेश्चन नहीं देता हरामजादे लोग, क्योंकि वो लोग ना ज़्यादातर इसी टाइप का क्वेश्चन देगा कि बच्चे कंफ्यूज करे, सिंपल को लोग इतना हार्ड बना देगा हरामी लोग की क्या बोला, आपको समझ जाना चाहिए। कभी एग्जामिनर अच्छा नहीं होता, हम हमेशा हरामी रहता है, उसे आपको हरामी टाइप का ही लिखना है, मतलब हरामी टाइप मतलब अच्छा ही लिखना है। जैसे कि हो गया फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस टू 40%, अगर टू बोला है मतलब कि वो बोला है कि 40%, इसे कि इसमें करना क्या है, इसका सबसे पहले 40% निकालना होगा आपको, 20,000 है तो आपको माइनस करना होगा 50,000 से, 30,000 निकला ना, तो ये है फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस, इतना रुपये रिड्यूस होगा। बाय और टू में ही एक डिफरेंस है, आपको अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए इस चीज़ को बारे। ये हरामी लोग रहते हैं जो लोग इस टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं, मैंने नहीं बनाया, इस बुक में था, हरामखोर बुक में, इसीलिए मैंने आपको बताया। पहले मैं आपको बता रहा हूँ बाय और टू में हमें शेयर जैसे 40% रहा तो मतलब 40% निकालना होगा 50,000 का, डायरेक्ट जितने निकला उसको इधर लिख देने का। अगर 240% बोला तो मतलब कि 50,000 का पहले 40% निकालो, 20,000 फिर उसको माइनस करो इसके साथ, फिर जो निकलेगा उसको इधर लिखो, ठीक है। इस टाइप का होता है एक अकाउंटेंट्स, मतलब क्या बोले हरामी का बोल बक साला, मैं नहीं जानता, बंद कर।